अच्छा ये बताएं कि बनु उमैया और बनु अब्बास में क्या फ़र्क है, और हमारे नबी जो थे वो इन दोनों में से किस ख़ानदान में से थे? जो हमारे हजूर है वो तो बनु हाशिम में से थे ना। क्या रसूलुल्लाह कुरैश ख़ानदान से नहीं थे? अच्छा, कुरैश जो है इनकी औलाद में बनु हाशिम आता है। मैं आपको तफसील बता देता हूँ। बनु उमैया जो है और जो बनु हाशिम है इनका आपस में रिश्तेदारी है, कहने कि ये चचा ज़ाद है। बनु उमैया अगर हम शुरू करें, अबू सुफियान जो एक मशहूर नाम है, अबू सुफियान के असल नाम था सखर, सखर बिन हरब बिन उमैया और बिन अब्द शम्स। और इधर से अगर आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। अभी जो चार नस्लें हैं ना, हाशिम और उधर से जो अब्द शम्स थे, ये दोनों आपस में भाई थे। इन दोनों के जो वालिद थे वो अब्द मनाफ थे। तो इस तरीके से अब्द मनाफ की ये दो औलादें हैं, जो एक बनु हाशिम बन गई और एक बनु उमैया बन गई। कुरैश के अंदर ये सारे कबीले थे जिनमें बनु उमैया और बनु हाशिम दो बड़े कबीले हैं। दोनों इज्जतदार कबीले थे और दोनों का आपस में कंपटीशन भी चलता रहता था। और बनु उमैया से और भी बहुत सारे नाम है। अबू सुफियान तो एक नाम लिया, हजरत उस्मान बिन अफ़ान बनु उमैया से हैं। कुरैश के और खानदानों के अंदर बनु अदी आ जाता है, बनु मखजूम आ जाता है, हजरत उमर बनु अदी से हैं, खालिद बिन वलीद मखजूम से हैं। लेकिन जो बड़े हैं ना, बनु उमैया हैं और बनु हाशिम है, और ये दोनों कुरैश की औलाद हैं। अगर हम पीछे जाएं तो ये सिलसिला किस तरह बनता है कि गोया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो हजरत इब्राहीम के बेटे इस्माइल की औलाद हैं, जो कि मक्का में आ गए थे। वो वाकया सारा जमजम वाला बड़ा मशहूर है। तो वो मक्का में आ गए थे। तो अगर हम इस तरह चले कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ हैं, बिन कुसई बिन कुलाब बिन मर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर। ये जो फहर है ना, फहर का जो लकब है वो कुरैश है। तो ये फहर जो कुरैश है, इनकी औलाद में से आगे जाके अब मनाफ के बाद जो है दो बेटे हुए, एक जो अब्द शम्स थे और एक हाशिम थे। हाशिम से बनु हाशिम हुए और अब्द शम्स से बनु उमैया हुए। तो ये तकसीम है। आगे फहर जिनका लकब कुरैश था, फहर के ऊपर बिन मालिक है, फहर बिन मालिक बिन नजर बिन कनाना। अब ये जो कनाना है ना, ये पीछे जाते हैं अदनान से मिलते हैं, और अदनान से पीछे कई नस्लों बाद हजरत इस्माइल आते हैं। इसलिए नबी के ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने बनु इस्माइल में से कनाना को चुना और उसके बाद कनाना में से कुरैश को चुना जो फहर है, और कुरैश में से बनु हाशिम को चुना जो कि उसके भाई थे, उमैया के चचा थे और जो है अब्द शम्स के भाई थे। तो इस तरह इनका आपस में चचा का ताल्लुक है जो नीचे चला आ रहा है। और पीछे जाएं तो ये सारा रिश्ता जाके मिलता है हजरत इस्माइल से, जो कि इब्राहिम के बेटे हैं। और ये सारी बनी इस्माइली नस्ल है जिसमें एक ही नबी है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरी तरफ जाएं जो हजरत इस्माइल के भाई हैं इसहाक, उनकी औलाद में से बाकी सारे बनी इसराइली अंबिया हैं, जिनके बाद इसहाक के बेटे याकूब, याकूब के बेटे यूसुफ, आगे जाके मूसा भी हैं, दाऊद सुलेमान भी हैं, और जो आखिरी वहां पर नबी आते हैं वो हजरत ईसा है। रही बात बनु अब्बास की, तो बनु अब्बास जो है वो तो हजूर के एक चचा थे हजरत अब्बास, उनकी औलाद को कहा जाता है। ठीक है। और हजूर बनु हाशिम से हैं और बनु उमैया जो है ये इनके चचा दादा, जो सारी नस्ल नीचे तक चली आती है। अच्छा, इन सारों का आपस में ताल्लुक भी रहा है। हजरत उस्मान अगर बनु उमैया से हैं तो हजरत उस्मान की हजूर की दो बेटियों से शादियां हुई हैं, ज़ुन्नुरैन के लाए। अबू सुफियान भी बनु उमैया से हैं। अबू सुफियान की जो बेटियां, ये लोगों को शायद पता ना हो, उम्मे हबीबा, उनकी शादी भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी, ये भी उम्महातुल मोमिनीन में। तो इन सारे खानदानों में आपस में रिश्तेदारियां थी, और बनु उमैया से और इस खानदान से काफी रिश्ते जो है वो नीचे तक चले आए।